सबसे पहले राजेश आपका रुख करते हुए उसके बाद मैं गौरव फौरन आपके पास लौटूंगी। अब राजेश, अभी क्या स्थिति है? एक तरफ रूसी मीडिया की ओर से दावा किया जा रहा है कि जेलेंस्की ने छोड़ दिया है यूक्रेन, पोलैंड भाग गए हैं। वो क्या जानकारी मिल रही है इसके बाबत? देखिए, जेलेंस्की का जहां तक सवाल है, जैसा कि मैं कई बार बोल चुका हूं, ये इंफॉर्मेशन वॉरफेयर है। जो यूक्रेनियन सेना है, जो बचा रही है, जो कीव की रक्षा कर रही है, उसका मनोबल तोड़ने के लिए कहा गया है। मुझे नहीं लगता कि जेलेंस्की भागा है कहीं पे भी। इनफैक्ट यहाँ का मीडिया उसकी कॉम्बैट ड्रेस के अंदर, फौजी वर्दी के अंदर फोटोज सर्कुलेट कर रहा है, यहाँ का मीडिया, लोकल मीडिया जो है। तो मुझे ये नहीं लगता कि जेलेंस्की जो है वो कीव या यूक्रेन छोड़कर भाग गया है। ये एक सिर्फ मिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन का हिस्सा है। जहां तक कीव का सवाल है, कीव में आज काफी धमाके हुए हैं। सुबह 9 बजे शुरू हुए थे और 9 बजे से लेकर अब तक कम से कम 32 से 33 धमाके हो चुके हैं। कुछ धमाके शहर के बहुत करीब थे, या आप माने कि शहर के आउटस्कर्ट्स में शायद गिरे हैं। और जो धमाके पिछले 20-25 धमाके हैं, वो सारे के सारे आर्टिलरी फायर था या मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्च का फायर था। ओवर टू यू। बिल्कुल, 20-25 धमाके अगर एक दिन के भीतर ही हो जाते हैं तो वो अपने आप में कई सवालों को जन्म देते हैं कि कीव पर ये जो जंग है रूस की, क्या वो तेज होती हुई चली जा रही है? और आज रात की जो आज रात है वो यूक्रेन के लिए भारी पड़ने वाली है रूस की तरफ से। सीधे गौरव सावंत का रुख करते हुए, गौरव, जब आप रिपोर्टिंग कर रहे थे, वो रिपोर्ट भी देश ने देखा कि किस तरह से एक के बाद एक धमाके हो रहे थे, चारों तरफ काले धुएं का गुबार था। यकीनन वो स्थिति अपने आप में संकेत देती हुई कि कीव को लेकर ये जो जंग है कितनी तेजी से आगे बढ़ रही है। अपना अनुभव बताइए, इस वक्त आप कहां पर हैं और अब आगे किस तरह से दोनों ही मुल्क एक दूसरे को लेकर आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं? ये जंग कितनी लंबी खिंचने वाली है मौजूदा परिस्थिति को देखते हुए, गौरव? चित्रा, ये जंग बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है। इस समय जहां हम हैं, ये कीव के बिल्कुल बाहरी चेकपोस्ट का इलाका है और ठीक मेरे पीछे यहां पर यहां की सेना तैनात है जो इस जगह को बचाने का प्रयास कर रही है। आप मेरे पीछे ये गोलों की आवाज भी सुन सकते हैं। अब ये मिसाइल फायर नहीं, ये रॉकेट फायर और तोपखाने का ये फायर है, यानी रूस की सेना अब आगे बढ़ती आ रही है। अब ये जो फायरिंग हो रही है, मिसाइल फायर, ये रूस की सीमा से नहीं, ये यूक्रेन की सीमा के अंदर से कुछ जगहों को निशाना बनाया जा रहा है, जहां पर यूक्रेन की सेना इस शहर के बचाव के लिए बड़ी संख्या में तैनात है। दो बड़ी चीजें इस समय हो रही हैं। एक, आर्टिलरी राउंड शुरू हो गए हैं मिसाइल राउंड्स के साथ साथ, और दूसरा अंदेशा यह हो रहा है कि बड़े तरीके से एयर अटैक्स कीव पे किए जाएंगे, यानी हवा से जमीन पर वार और दूसरी तरफ मिसाइलों से वार और अब तोपखाने का वार। ये जो बार बार रुक रुक के गोलों की आवाज सुनाई देती है, ये दर्शाता है कि अब ये लड़ाई राजधानी के अंदर आती जा रही है। अब ये सीमित नहीं है किसी सीमावर्ती इलाके में। तनाव भी बहुत बढ़ रहा है और लोगों का यहां से पलायन भी अब तेजी से हो रहा है, क्योंकि लोग अब समझ गए हैं कि कीव की लड़ाई लंबी इसलिए खिंच सकती है क्योंकि कीव की जो जनता है वो इस शहर के बचाव के लिए जगह जगह चेक पॉइंट बनाकर खड़ी हुई है। अब देखना यह होगा कि रूस की भारी बमबारी के बीच वो कितने अपने देश की और अब अपने शहर की सुरक्षा कर सकते हैं। देखिए, एक धमाका और अभी सुनाई दिया, तो यह दर्शाता है कि किस तरह से, और ये जो रंबलिंग सी आवाज आ रही है, मतलब गड़गड़ाती हुई जो फायरिंग आती है और उसके बाद धड़ से वो गोला गिरता है, तो ये अब यहां इस इलाके में और बढ़ता जा रहा है। चित्रा।